आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। आज रतनपुर के नवनिर्मित विवाह मंडप में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था की एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता पंडित मनीष कुमार झा ने की। इसमें राष्ट्रीय सचिव पंडित संतोष तिवारी मौजूद रहे। उनकी अगुवाई में ब्राह्मण गरीबी उन्मूलन, ब्राह्मण समाज उत्थान एवं सर्व ब्राह्मण समाज कल्याण की बात की गई। इसमें प्रदेश परशुराम सेना के अध्यक्ष चुने गए। सर्वसम्मति से उत्तम तिवारी को परशुराम सेना के प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया। वहीं सुशील कुमार पांडे को परशुराम सेना का प्रदेश महासचिव चुना गया। इसी बैठक में परशुराम सेना का जिला उपाध्यक्ष पंडित राहुल तिवारी को चुना गया। इसी बैठक में सर्वसम्मति से विद्युत चक्रवर्ती को कोषाध्यक्ष के तौर पर मनोनीत किया गया। विद्युत चक्रवर्ती ने शपथ ग्रहण करते हुए कहा कि मैं अपने अंतिम क्षणों तक ईमानदारी पूर्वक अपने संस्था के प्रति निष्ठावान रहूंगा। गोविंदपुर प्रखंड में परशुराम सेना का अध्यक्ष चुना गया। रॉकी पांडे को उपयुक्त मानते हुए उन्हें यह कार्यभार दिया गया। सभी को राष्ट्रीय सचिव पंडित संतोष तिवारी ने शपथ दिलाई एवं लगातार बैठक करने का निर्देश दिया। जिला अध्यक्ष मनीष कुमार झा ने बताया कि आए दिन ब्राह्मणों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसे रोकना इस संस्था की प्राथमिकता होगी। गरीब ब्राह्मणों के छात्रों के लिए सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है, हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय में संस्था की ओर से छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी। सरकार को एक प्रतिवेदन दिया जाएगा जिसमें आग्रह किया जाएगा कि गरीब लोगों की मदद हेतु ब्राह्मण छात्रों का भी छात्रवृत्ति प्रारंभ किया जाए। आज आपको एक नया पदभार मिला है, इसके बारे में बताएं और इसे कैसे पूरा करेंगे। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से आज गोविंदपुर के सामुदायिक भवन में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुझे राष्ट्रीय पद के रूप में मनोनीत किया गया। और जिस तरह से मीटिंग हुई यहाँ पे ब्राह्मणों के लेकर, और उसमें मुझे अध्यक्ष का पद दिया गया है, मैं बखूबी इसका निर्वहन करूँगा। और जिस स्तर की मीटिंग हुई उसमें वाकई में ब्राह्मण के लिए बहुत तरह के ऐसे चीज हैं जो हम लोगों को अब सोचना पड़ेगा, सोचनीय बिंदु है। कितने लोग उपस्थित हुए उसमें और कौन कौन से बिंदु पर निर्णय लिया गया? तकरीबन 50 से 100 के तादाद में यहाँ प्रबुद्ध लोग आए हुए थे, और जितने भी थे विद्वान मंडली थे। और यहाँ पे निर्णय लिया गया कि अर्णव गोस्वामी जी जो हैं उनको बेबागी से पत्रकारिता करते हैं। आज जितने भी तरह के मुद्दे हैं जो सरकार दबाना चाहती है, बेबागी से उसको रखते हैं। और उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, यह चौथा स्तंभ, मीडिया एक चौथा स्तंभ है। वाकई में ये निंदनीय विषय है और उन पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है गिरफ्तार करने वाले पर। इस पर ब्राह्मणों में भी आक्रोश है विशेष रूप से जी। और हम जो ये राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा जो चलाया जा रहा है, उसमें बहुत तरह के ब्राह्मण को शोषित से निवृत्ति दिलाने एवं उच्च शिक्षा हेतु, और सदियों से ब्राह्मण का काम यही रहा है कि सभी वर्ग के लिए काम किया है ब्राह्मणों ने, और प्रशस्त मार्ग को दिखाने का काम किया है। आज राजनीतिक पहलू हो, चाहे जिस तरह की चीज हो, विरासत को कायम करने के लिए ब्राह्मण को हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। और तरह तरह से ये जो कानून और कायदे पास कर दिए जाते हैं डेस्पोटिक रूल तरफ की ओर से, इसमें ब्राह्मण क्षुब्ध हैं। और ब्राह्मण नहीं चाहते हैं कि देश काल और परिस्थिति का वातावरण बिगड़े, इसके कारण से सामंजस्य बनाए रखते हैं। और यदि इस तरह परिस्थिति का दस्तक देंगे तो अंतिम में ब्राह्मण विवश होंगे और आगे की रणनीति को तैयार करेंगे। जी सर, अपना नाम बता दें। मेरा नाम उत्तम कुमार तिवारी, ग्राम कोटालडी, पोस्ट ब्राह्मण डिहा, थाना तोपचाची, जिला धनबाद। ये आज का कार्यक्रम क्या था, उसके बारे में बताएं। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था की एक बैठक गोविंदपुर के सामुदायिक भवन में रखी गई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर
चर्चा की गई, जैसे गरीब ब्राह्मणों को कैसे मदद किया जाए, और अर्नब गोस्वामी जी जो पत्रकार हैं उन पे जो गिरफ्तार किया गया उन पे चर्चा किया गया, उनके खिलाफ विरोध हम लोग प्रदर्शन करें, और बहुत सारे कार्यक्रमों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और एक परशुराम सेना का गठन किया गया, जिसमें कि हम लोगों ने परशुराम सेना का प्रदेश अध्यक्ष पंडित श्रीमान उत्तम तिवारी जी को चुना और प्रदेश महासचिव पंडित सुनील पांडे जी को चुना, और बहुत से मुद्दों पर हम चर्चा किया। बहुत सारे लोग यहाँ जुटे और ब्राह्मण हित में कैसे आगे बढ़ा जाए इस पर हमने बात किया। ठीक, बहुत बहुत